हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो है भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, या भारत में जो है कौन कौन से लोग जो है किस तरह नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कौन से अधिनियम है नागरिकता के लिए बनाया गया है। फर्स्ट टाइम जो है कब संशोधन किया गया, लास्ट टाइम किस समय संशोधन किया गया, कुल कितने संशोधन हो गए हमारे नागरिकता से संबंधित। ठीक है, आप लोग देखने से पहले हमारे बंधु क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उसको जो है शेयर करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियो पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। ये जो है हमारे संविधान के जो भाग है, पार्ट है, उसमें जो है भाग 2 में इसका जो है मेंशन किया गया है या इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो है हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 12 तक, 5 से लेके आर्टिकल 12 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या नागरिकता, आखिर जो है नागरिक और गैर नागरिक में फर्क क्या है। नागरिक वो होते हैं जो किसी देश के की जो राजनीति होती है और जो है राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको जो है कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा उनको जो है कुछ अधिकार दिए होते हैं। वो जो है उसमें जो है अपने अधिकार को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, उसमें जो है नागरिकों को अधिकार दिया गया है। और वो जो है नागरिक को जो राजनीति है, राजनीतिक रूप से वो जो है उनका जो है रिप्रेजेंटेशन उनका जो है हमारे लोकसभा, विधानसभा में क्या कर सकते हैं, वो सहभागीदार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको जो है कुछ राज्य के द्वारा अधिकार दिया गया होता है। वो पूर्ण रूप से राज्य के सदस्य होते हैं। कौन? नागरिक जो है क्या होते हैं? पूर्ण रूप से राज्य के सदस्य होते हैं। कौन? नागरिक। ठीक है, ये जो है नागरिकों को दिया गया अधिकार होता है। और यही जो है जो गैर नागरिक हैं, उनको इन सब अधिकारों से क्या है, वंचित किया जाता है, क्योंकि वो जो है उस देश के नागरिक नहीं हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है केवल जो है किसको दिया गया है? नागरिक को ही। केवल जो है नागरिक को ही ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29 और 30, ये हमारे फंडामेंटल राइट का जो है आर्टिकल है। ये केवल नागरिकों को दिया गया है, और इसके अलावा जो और आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, वो गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मतलब कि किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, उनको जो है कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं। तो ये हो गया। और उसमें हम देखते हैं जो नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम है,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये जो है इसको बनाया गया है, नागरिकता से संबंधित इसको जो है पारित किया गया है। और यही हमारे जो है कौन बनाया है, हमारे यहाँ जो कानून निर्मात्री है वो जो है पार्लियामेंट है, संसद है। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया, इसमें जो है इसी के तहत नागरिकता को जो नागरिकता दिया जाता है। तो जो ये नागरिकता अधिनियम है 1955, इसको जो है अब तक 9 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 9 बार। 9 बार इसमें क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। और ये जो है लास्ट बार, पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1957 में। ठीक है। अब सभी का लिखना ठीक नहीं, इतना याद करना कोई मतलब नहीं है। और आखिरी बार कब संशोधन किया गया? 2019 में। ठीक है। तो इसमें जो है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें जो है 9 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार जो 1957 में किया गया और लास्ट बार जो है 2019 में किया गया। ठीक है। तो इससे अब ये जो है उससे रिलेटेड कुछ टर्म थे। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो आखिर जो है अगर नागरिक है, नागरिकता चाहता है, नागरिकता जो है भारत की चाहता है, सिटीजनशिप, तो आखिर वो जो है किस तरह उसको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। वो जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने या अर्जित करने पांच शर्त है। ठीक है। इसमें से कोई एक शर्त आप जो है फुलफिल कर रहे हैं तो आप भारत के जो है नागरिक हो सकते हैं। इसमें 5 में सबसे पहला है जन्म से। जन्म से क्या हो? भारत के नागरिक हो। अब ये कैसे जो है? दूसरा, वंश परंपरा, वंश परंपरा के द्वारा। जन्म द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा। तीसरा कौन सा है? इस बेस पे जो है भारत की आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कौन सा है? पंजीकरण द्वारा। ठीक है। चौथा कौन सा है? चौथा जो है वंश प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा, या देशीकरण द्वारा। ठीक है। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा। पांचवा क्या है? कोई भी जो अर्जित क्षेत्र है उसको जो है सम्मिलन, मतलब कि उसको जो है ऐड करके। ठीक है। क्षेत्र समाविष्ट, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ठीक है। अब जन्म द्वारा इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 5 शर्तें हैं कि किसी एक शर्त को आप फुलफिल करेंगे तो आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें जन्म द्वारा, तो इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 1947 जो भारत के नागरिक हैं वो तो है ही, जिनके माता पिता वो तो है ही। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं नागरिकता के लिए कि वो जो है नागरिक, हमारे भारत का नागरिक जो है बन सकता है।
जैसे कोई व्यक्ति जो है वो जो है कोई व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म, कोई व्यक्ति है उसका जन्म जो है 1 जुलाई 1947 के पूर्व, 1 जुलाई 1947 के पूर्व जो है किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो वो क्या है, भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता पिता, माता पिता, माता पिता गैर भारतीय हों, ठीक है, चाहे उसके माता पिता जो है गैर भारतीय हों, फिर भी वो क्या है, भारत का जन्म के द्वारा, अगर उसका जन्म कहां हुआ हो, भारत में, जैसे जुलाई कह रहा है 1 जुलाई 1947 के पूर्व कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जैसे मान लो कनाडा हो गया या ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कोई वाइफ और हस्बैंड यहाँ पे आए हैं और 1 जुलाई 1947 के पूर्व वहां भारत में जो है उनके वाइफ की जो है जो मतलब वहां आए हैं वाइफ हस्बैंड, तो उसमें से क्या हुआ, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया भारत में, लेकिन उनके जो बच्चा है उसके माता पिता यहाँ के नागरिक नहीं हैं, फिर भी वो बच्चा क्या है, भारत का जो है नागरिक माना जाएगा, ठीक है, कंडीशन, और 1 जुलाई 1947 के पूर्व का है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसी में ही ये पूर्व है, अब इसी में 1 जुलाई 1947 के बाद, 1 जुलाई 1947 के बाद वाले कंडीशन में क्या है, मतलब कि 1 जुलाई 1947 के बाद वाले कंडीशन क्या है, इसमें जो है जैसे कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके जो है जो माता पिता हैं, माता पिता, उसके जो है जो माता पिता हैं, माता पिता में से जो है जो उसके माता पिता हैं, माता पिता में से कोई एक जो है क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो वो क्या है, वो व्यक्ति, मतलब जो बच्चा है उसे हम लोग व्यक्ति के सेंस में ले रहे हैं, वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक। आइए हम लोग वंश परंपरा देखते हैं कि आखिर जो है वंश परंपरा में क्या है। वंश परंपरा के द्वारा छब्बीस जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, इसके बीच मतलब 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 के पूर्व, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद से 10 दिसंबर 1992 के पूर्व अगर कोई व्यक्ति या किसी लड़के का या किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है, किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है, तो वो जो है 10 दिसंबर 1992 के पूर्व उसके जो है पिता, ये थोड़ा से टफ लगता होगा, ये मतलब कि गहरी जानकारी है, आप लोग इन चीज को खासकर याद रखिएगा, ये जो 5 टर्म है उनको, ठीक है, तो इनको हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, तो ये भी आप लोग जानकारी रखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो उसका जो पिता है वो जो है क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसका जो पिता है वो क्या है, भारत का
नागरिक हो, उसका पिता क्या हो, भारत का नागरिक हो, तब वो बच्चा, वो व्यक्ति वंश परंपरा के द्वारा भारत का जो है नागरिक होगा, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के पूर्व, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ है और उसका पिता जो है भारत का, माता नहीं, यहां कह रहा है माता पिता नहीं कह रहे, यहां कह रहा है उसका जो है पिता भारत का नागरिक हो, माता चाहे नागरिक ना हो। मान लो यहां कोई व्यक्ति है, उसने जो है शादी कर लिया किसी दूसरे जगह में, इस समय इसके बीच में, तो उसकी मां तो नागरिक है नहीं, तो अब क्या है, पिता तो नागरिक है, तो बच्चा अगर पैदा होता है इनके बीच में, ठीक है, बच्चा अगर पैदा होता है व्यक्ति, तो वो क्या है, उसका पिता तो भारत का नागरिक है ना, तो इस बेस पे वो जो है, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वंश परंपरा के द्वारा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे जो है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भारत का जो है नागरिकता जो है दी जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पंजीकरण क्या है। कोई व्यक्ति भारत में जो है रह रहा हो, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तो 7 वर्ष वो क्या करे, अगर उसे नागरिकता लेना है तो 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो और वो क्या करे, आवेदन करे कि उसे जो है आवेदन करे किस चीज का, नागरिकता के लिए। ठीक है, नागरिकता के लिए वो आवेदन करे, लेकिन 7 वर्ष रह चुका हो और वो जो है भारत में नागरिकता के लिए क्या बोले, पंजीकरण के लिए, मतलब कि नागरिकता के लिए आवेदन करे, तो उसे जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, उसने जो है विदेशी से शादी कर लिया, तो उसको भी जो है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद मतलब कि वो जो 7 वर्ष है, 7 वर्ष भारत में रहे, मतलब 7 वर्ष यहां जो है भारत में बिताए, तब जो है उसको जो है पंजीकरण के द्वारा आवेदन करेगा तो उसको जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा, आखिर ये क्या है। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसमें जो है, किसमें, प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है भारत में सेवा दे रहा हो या किसी कार्य को किसी कार्य में लगा हो, कोई व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत में सेवा दे रहा हो, कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा हो, तो उसको अगर जो है नागरिकता प्राप्त करनी है, नागरिकता लेनी है, तो वो जो है 14 वर्ष भारत में क्या हो, भारत में अपना जो है यहां व्यतीत किया हो, मतलब अब भारत में ये जो है सर्विस के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से भारत में क्या हो, 14 वर्ष अपना जो है रहा हो, और उसके साथ साथ जब इसको जो है नागरिकता लेनी है 14 वर्ष बिताने के बाद, तो 12 माह पूर्व, ठीक है, इसको जो क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। कितने दिन पहले, 12 माह, जैसे मान लो वो रह रहा है 14 वर्ष तक ये जो है इस भारत में व्यतीत किया हो किसी काम में,
किसी सर्विस में, ठीक है। तो अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो वो जो है जब उतना बिता लिया हो तो वो जो है 12 माह पूर्व जब ये चीज देखे कि हाँ इतना कंप्लीट होने वाला है तो 12 माह पूर्व जो है आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब लास्ट है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ये क्षेत्र समाविष्ट क्या है? क्षेत्र समाविष्ट जैसे भारत जो है किसी दूसरे देश के जो है क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, भारत में मिला लेता है। वो क्षेत्र जो है क्या है, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, वो क्या है, उनको जो है भारत का जो है नागरिक समझा जाएगा। जैसे पांडिचेरी, दमन दीव, ये सब जो है पहले भारत के क्षेत्र नहीं थे, तो जब इनको जो भारत क्षेत्र में अर्जित कर लिया गया तो वहां के जो है पांडिचेरी, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, तो ये सब क्या थे, भारत में पहले नहीं थे। जब भारत ने इनको जो अर्जित कर लिया तो वो जो है भारत के फिर जहां वहां के जो व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक हो गए। तो ये 5 माध्यम से भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। अब सवाल आता है, ये तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अब यहां सवाल आता है कि नागरिकता कैसे जा सकती है। अगर हम नागरिक हैं तो कौन सी ऐसे काम होगा या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी जो है नागरिकता क्या हो सकती है, जा सकती है। हम भारत के नागरिक क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या बर्खास्त किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, हमारी जो नागरिकता जो समाप्त की जा सकती है। तो वो जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। नागरिकता जो है 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, ठीक है। वो नागरिकता लेने के लिए था, अब लेना उसका अपोजिट भी बार नागरिकता कैसे जा सकती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो नागरिकता जो है किस तरह से जा सकती है, तो 3 प्रकार से। पहला हम लोग देखते हैं, ये जो है स्वैच्छिक त्याग द्वारा। स्वैच्छिक त्याग द्वारा अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, भारतीय जो नागरिक है वो जो है स्वैच्छिक से मतलब खुद से भारत की नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, बर्खास्त द्वारा। कोई नागरिक है, उसकी नागरिकता को जो है कैसे बर्खास्त किया जाएगा, कैसे समाप्त किया जाएगा, तो वो जो है जैसे कोई भारतीय नागरिक है, उसने जो है विदेशी से विवाह कर लिया, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है, जो भारत का नागरिक है, उसने क्या किया, विदेशी से जो है विवाह कर लिया। अगर उसने जो है विदेशी से विवाह कर लिया तो उसकी जो है क्या होगा, नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है, ठीक है। इसमें जो है जैसे वो जो है किसी विदेशी की जो है नागरिकता ग्रहण कर ले, ये नहीं। कोई व्यक्ति जो है जैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, मान लो कि हम ही हैं, हम चले गए दूसरे कंट्री में, तो वहां पे अगर हमने जो है नागरिकता ले ली वहां की, मान लो सऊदी अरबिया हो गया, यमन हो गया, कोई भी कंट्री हो,
तो वहां हमने जो क्या किया, नागरिकता ले लिया। अब वहां नागरिकता लेते ही, वहां की नागरिकता ग्रहण करते ही तो भारतीय नागरिकता क्या होगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है सरकार द्वारा वंचित करके। ठीक है, अब सरकार द्वारा कैसे वंचित किया जाएगा, कैसे जो नागरिकता समाप्त किया जाएगा। जैसे आप जो हैं, कोई व्यक्ति है, वो जो है देश के विरुद्ध, राष्ट्र विरोधी जो है, जो कोई व्यक्ति है राष्ट्र विरोधी, जैसे हमारे भारत में किसी देश से युद्ध हो रहा हो, जैसे पाकिस्तान ही हो गया, चाइना ही हो गया, और कोई व्यक्ति क्या करे, राष्ट्र विरोधी सूचना, ठीक है, क्या करे, वो सूचना जो है, जो युद्ध हमारे देश से कर रहा है दूसरा देश, उस देश को राष्ट्र की जो सूचनाएं हैं उसको जो है उनको अगर प्रोवाइड करा देते हैं, तो केंद्र सरकार, अगर ये पता चल जाता है तो सरकार जो है चाहे तो उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। जैसे संविधान के प्रति जो है, संविधान के प्रति अनादर, ठीक है, जो हमारा संविधान है जिससे जो है हमारा देश जो है चलता है, तो अगर उसके प्रति हम कुछ ऊट पटांग बोले या फिर उसके विरोध में हम जाएं, तो उसमें क्या, हमारी जो सरकार है, मतलब कि गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर सकती है, आपकी जो है नागरिकता समाप्त कर सकती है, उसे ये अधिकार है। हाँ, लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए। फिलहाल ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं कि इसके माध्यम से जो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कि नागरिकता जो है कैसे समाप्त हो सकती है, स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्त द्वारा, बर्खास्त कैसे होंगे, तीसरा जो है गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा वंचित करके। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम था वो जो है 9 बार संशोधित हुआ है। तो ये जो लास्ट बार जो संशोधित हुआ है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2019, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो है लास्ट बार जो है जो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें जो है जो संशोधन बार बार किया गया है। तो जो 9वीं बार है 2019 में है, तो ये जो है संशोधन किया गया था किस लिए, कि जो हम अदर कंट्री से, अदर कंट्री में बस 3 कंट्री, अदर कंट्रियों में 3 कंट्री, उसमें कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। ठीक है, इन देश से जो प्रवासी भारत में आ गए, कौन, इन देश से, कौन से देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देश से जो प्रवासी आए या प्रवेश किए, कहां प्रवेश किए, भारत में प्रवासी आए, तो उन्हीं को जो है धर्म के आधार पे नागरिकता जो है दिया गया। ठीक है, ये जो है नागरिकता दिया गया, तो इसमें जो है कंडीशन क्या लगाया गया, 31 दिसंबर
2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले ये जो है, जो गैर भारतीय थे, मतलब कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो प्रवासी भारत में आ गए थे, एंट्री किए थे, यहां रह रहे थे, तो उनको जो है धार्मिक आधार पे जो है उनको जो है नागरिक मान लिया गया। वो जो है कैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किया गया। और ये जो पारित किया गया, तो इसमें जो है कौन कौन से धर्म के लोग थे, तो उसमें हम लोग देखते हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। ठीक है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। इसमें केवल जो है मुस्लिम के छोड़ के बाकी को जो है क्या किया गया, भारत का जो है नागरिक मान लिया गया। ठीक है, इसी बात को लेके जो है विरोध हुआ था 2019 में कि आखिर जो है जो प्रवासी मुस्लिम है उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसको जो धर्म के आधार पे बताया कि वो जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मुस्लिम बाहुल्य हैं। क्या है? मुस्लिम बाहुल्य हैं। यहाँ पे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई क्या है? अल्पसंख्यक हैं। तो इस बेस पे इनको जो है नागरिकता दी जा रही है, दी गई, क्योंकि ये उस देश में, ये गवर्नमेंट का कहना था कि ये उस देश में प्रताड़ित हो रहे थे, इस वजह से ये जो है भाग के भारत में आगे रहने लगे थे। ठीक है, तो ये जो है 10 जनवरी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, ये जो है 10 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 10 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। इसमें जो है आप लोग याद रखिए 3 ही देश थे जिनसे जो है जो वहां के आए हुए प्रवासी थे उनको जो है यहाँ जो है नागरिकता